आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कुछ अहम खबरें लेकर के। सबसे पहले बात करूंगा अमेरिका और इजराइल की, क्योंकि इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप में हॉट टॉक हुई है। बल्कि खबर तो ये है कि जब ईरान को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात कह रहे थे और एक मुआहदे तक यानी मुज़ाकरात के लिए जो चीजें तय हो रही थी उस पर जब बात कर रहे थे तो अचानक बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप पर भड़क गए। क्या आप सोच सकते हैं, ये खबरें अभी तक आ रही थी कि गिरफ्त में है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ये खबर बड़ी चौंकाने वाली है कि बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप पर फायर हो गए, भड़क गए। और ये टॉक तकरीबन बताया जा रहा है 1 घंटे तक हॉट टॉक दोनों लीडरान में हुई। तो आखिर ये हॉट टॉक क्यों? दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ये चाहते हैं कि ईरान पर अमेरिका हमला करे या उसे हमला करने की इजाजत दे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पे जो प्रेशर है कि जंग न की जाए, और प्रेशर क्यों है आप सब समझ रहे हैं कि आलमी सतह पर जो किरकिरी अमेरिका की हुई है और हो रही है, और जिस तरह से अमेरिका जवाल की तरफ तेजी से गामजन है उससे हर कोई वाकिफ है। आप देखिए, पहले ही कई महाज पर अमेरिका फंस चुका है। अभी जो चीन और रूस के दरमियान में जो मुआहदे हुए, क्या आप समझते हैं कि वो अमेरिका के लिए झटका नहीं? दूसरा, मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम ममालिक हैं, अब वहां से अमेरिका की जमीन खिसक रही, क्योंकि अमेरिका चाहते हुए भी ना तो सऊदी अरब की जमीन इस्तेमाल कर पाया जंग के लिए और ना ही यूएई की, जबकि यूएई तो बहुत करीबी माना जाता था। यही नहीं बल्कि अब यूएई और सऊदी अरब जो सबसे ज्यादा पैसे अमेरिका में अपना जमा करते हैं, अपना रखते हैं, अब उन्होंने वहां से विड्रॉल शुरू कर दिया। और ये विड्रॉल ट्रिलियन में है, छोटा मोटा नहीं है। तो आप ये देखिए, और सौदा भी अगर देखिए, जो हथियारों की खरीदारी अमेरिका से हो रही थी अब वो रूस और चीन की तरफ मुड़ गए। तो इसको क्या माना जाए? दूसरी तरफ आप देखिए कि नाटो धीरे धीरे, अब नाटो और अमेरिका अलग हो रहे हैं, यूरोपीय कंट्री अलग हो रही, यूरोपीय कंट्री ईरान से अलग मुआहदा कर रही। अरे भाई, हमें तो गैस तेल चाहिए और हमें किसी तरह का खतरा नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत अगर ईरान पैसा ले लेता है तो भाई ले ले, लेकिन हमें इस सब चक्करों में नहीं पड़ना है। हम अमेरिका के फट्टे में टांग अपनी क्यों अड़ाएं? हम क्यों अमेरिका दादागिरी करे और हम उसके पीछे हो जाए? भाई क्यों हो जाए? तो ये जो मुश्किलात हैं उसका सामना अमेरिका कर रहा है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किल ये है कि उन्हें हर हाल में ये साबित करना है कि हम ईरान से जीत गए, हर हाल में ये साबित करना है कि गाजा पे हमने कब्जा कर लिया, हर हाल में ये साबित करना है कि ग्रेटर इजराइल के लिए हमने जमीनें हासिल कर ली। अभी खबर आई थी 1000 किलोमीटर वर्ग मीटर पर कब्जा कर लिया इजराइल ने, ताकि ग्रेटर इजराइल बन सके। मैंने उसी दिन कहा ये सिर्फ चुनाव की तैयारी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़, कई अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ पेश। एक बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ईरान जंग में नुकसानात की पूरी तरह वो उसका नुकसानात जो है वो जारी है, लगातार ये खबर आ रही है। यहां देखिए, जंग में उनके 17 फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर शामिल हैं जो तबाह हुए। कल ही ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची ने दावा किया कि हमने F-35 को मार गिराया। इससे पहले F-15 और F-16 को भी मार गिराने का दावा है। कई हेलीकॉप्टर खुद अंसारुल्लाह लाहौती ने दावा किया है कि मार गिराया है, जिनमें HQ-9 शामिल है जो बहुत महंगे ड्रोन है। अब यहाँ पे एक बार फिर ये रिपोर्ट आई है कि 17 फाइटर जेट मार गिराए हैं ईरान ने। अब आप सोचिए, और अब जबकि ईरान पहले के मुकाबले एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में काफी स्ट्रांग हो गया है, तो ये दावा। इसके अलावा 24 ड्रोन को भी ईरान ने मार गिराया है, ये अलग दावा है। 17 फाइटर जेट
और 24 ड्रोन, बड़े महंगे ड्रोन अमेरिका के, वो मार गिराया। पेंटागन का कहना है कि जंग में जीत के लिए इन्होंने 29 अरब डॉलर खर्च किए थे। जीत के लिए 29 अरब डॉलर, इतनी बड़ी रकम खर्च की है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अब आप देखिए कि मिला क्या, किस ऑब्जेक्टिव पे पहुंच पाए। न तो रिजीम चेंज हुई ईरान की, बल्कि और रिजीम स्ट्रांग हो गई। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई से ज्यादा स्ट्रांग है, नंबर 1। नंबर 2 कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम जो है, वहां यूरेनियम एनरिचमेंट, वो लगातार जारी है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, यानी डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, रोक नहीं पाए, नंबर 2। नंबर 3, स्टेट ऑफ होर्मुज को फ्री करा। तो क्या अमेरिका स्टेट ऑफ होर्मुज को फ्री करा सका? नहीं करा सका, बल्कि और कंट्रोल में ईरान ने ले लिया और वहां पे टैक्स लगा दिया, यानी वहां से भरपूर कमाई करेगा। कल एक एक्सपर्ट बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने 2 साल तक स्टेट ऑफ होर्मुज से टैक्स की वसूली कर ली तो 47 साल जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। और आगे क्या होगा आप समझिए। अगर यूरोप तैयार हो गया, चीन और रूस तो पहले ही से तैयार है, यूएनओ तक में बयान दे दिया, तो ये कितनी बड़ी जीत है ईरान की, और ये शिकस्त है अमेरिका की। तो और इतनी बड़ी रकम का खर्च करना, और हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं, बल्कि ईरान तो अब कह रहा है कि भाई मुआवजा में दो जो हमारा नुकसान किया। जब तक मुआवजा नहीं दोगे हम मानेंगे नहीं। तो ये आप देखिए। अब एक और बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका की जद्दोजहद में पाकिस्तान मरकजी जो है किरदार अदा कर रहा है। अब ये खबर है, उसकी वजह क्या है कि जो पाकिस्तान के वजीर दाखिला है सैयद मोहसिन नकवी, वो ईरान पहुंचे हुए हफ्ते भी ये दूसरा दौरा है। अब दूसरी खबर ये है कि आसिम मुनीर वो भी ईरान पहुंच रहे हैं। अच्छा, ये दोनों जो हैं वो कोई अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं कि इन्हें बड़ी फिक्र है ईरान की और अमेरिका की, नहीं, बल्कि ये अमेरिका के कहने पे जा रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे जा रहे हैं, ये उनके एजेंट के तौर पे जा रहे हैं। मैं पूरे दावे से कह रहा हूं, और इसमें इनका बड़ा फायदा है। इनको पैसे चाहिए और जो भी चाहे करवा लीजिए। अब यहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन एक चीज का जो खदशा है मैं वो तो बताऊंगा, लेकिन वो खदशा पता नहीं ईरान अवेयर है कि नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं ये बार बार इसलिए तो नहीं जा रहे हैं कि पता कर सकें कि आखिर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई साहब कहां हैं, ये पता लगा सकें कि आखिर अभी तक आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की तदफीन अमल में क्यों नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब भी जिंदा हो, क्योंकि उस पर कोई बात ही नहीं हो रही। आखिरी रसूमात पे, हालांकि मैंने जब यहाँ पे सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे हैं आयतुल्लाह हकीम इलाही साहब, उनसे मैंने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि दरअसल बहुत बड़ा मजमा आएगा, मिलियन में लोग आएंगे, तो उनके इंतजाम की वजह से ऐसा ताखीर हो रही है। और जहां तक जिंदगी का सवाल है तो वो तो हयात है, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से ना तो ऑडियो जारी कर रहे हैं ना तो वीडियो, क्योंकि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्ड जो किया जाएगा वो किसी मशीन के जरिए किया जाएगा, और कोई भी मशीन इस वक्त आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई तक नहीं पहुंचाई जाती, ये उनका कहना। तो अब आप देखिए ये गए हुए हैं, ये क्यों गए? अब यहाँ पे पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दोनों ममालिक के यहाँ पे डेलीगेशन 21 घंटे तवील बातचीत कर रहे हैं। अभी तक कोई फाइनल डील नहीं हुई है, लेकिन सवाल मैं बार बार एक जो करता हूं, पता नहीं लोग क्या सोचते होंगे कि भाई अमेरिका ईरान कुछ भी बात कर ले, लेकिन अगर इजराइल के प्रेशर में प्रेसिडेंट ट्रंप हैं तो बातचीत का फायदा क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप मान भी जाते हैं तो सवाल यह है कि वो रातों रात पलट जाते हैं। इतना खौफ एप्स्टीन फाइल का है या क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता, कितना डर क्यों है। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे वाशिंगटन ने ऐलान किया है कि वो यूरोप से 5000 फौजियों को हटा रहा है, 4000 से पोलैंड से
नेटो जो है वो टूट रहा है। ये खबर हमने पहले भी दी थी, किस तरह से नेटो जो है वो टूट रहा है, नेटो किस तरह से कमजोर हो रहा है और अमेरिका अब साथ छोड़ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम खबर है जो यहाँ पे मैं पेश कर रहा हूँ। और सवाल यही है इस पूरे मसले पर कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे क्या, डोनाल्ड ट्रंप किसकी बात मानेंगे, डोनाल्ड ट्रंप क्या जंग में आएंगे और आएंगे तो कैसे आएंगे, क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास इतना हथियार है कि वो मुसलसल ईरान से जंग कर सके। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम तो जंग के लिए तैयार थे, 1 घंटा सिर्फ बचा था, हम तो ईरान पे अटैक कर देते, लेकिन सऊदी अरब और यूएई ने मना कर दिया, उनकी वजह से ऐसा हुआ है। तो फिर बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका से क्यों नाराज नजर आ रहे हैं, वो प्रेसिडेंट को क्यों डांट रहे हैं, जैसा कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये तमाम वो चीजें हैं जो बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं। अब देखना ये है कि क्या वाकई ये लड़ाई करेंगे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम वीडियोस चल रहे हैं और वो वीडियो ये है कि जिस तरह से फ्रीडम पोलिटिला यानी समूह पोलिटिला पे लोग आए थे और उनको जिस तरह से टॉर्चर किया गया है, तकरीबन अब तो तकरीबन 85-87 जो वर्कर्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स वर्कर हैं, उन्होंने बाकायदा भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसके अलावा कई मुल्कों ने, कनाडा ने, पोलैंड ने, जर्मनी ने, इटली ने, सब ने नाराजगी जाहिर की है। और बेन गवीर ने जिस तरह उनके हाथ बंधे हुए आप देख सकते हैं, उनको मारा गया है, टॉर्चर किया गया है। और बेन गवीर कह रहे हैं कि वेलकम टू इजराइल, एक मजाक उड़ाया गया है। तो इसको लेकर के पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ एक माहौल बन रहा है और दुनिया ये समझ रही है कि आखिर किस तरह के ये लोग हैं। तो एक नफरत आप देखिए इजराइल के तई बढ़ती जा रही है। खबर यहाँ पे ये है कि इजराइल ने गाजा में जेर हिरासत पोलिटिला कारकुनों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया। ये अब खबर, ये प्रेशर है, इतना प्रेशर इन पे पड़ा है जमीन पर मौजूद। हमारी टीम ने इत्तला दी है कि इजराइल ने गाजा के जेर हिरासत बहरी बेड़े के कारकुनों को, यहाँ पे आप देखिए हिरासती मरकज से रिहाई के बाद मुल्क बदर करना शुरू कर दिया, जहां उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया था। और ले कैसे गए थे, ऐसा लग रहा है कि वो टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, क्या थे, क्यों उनको ऐसा ले गया। यहाँ पे देखिए कानूनी हुकूक के ग्रुप ने कहा है कि इसे इजरायली जेल सर्विस और रियासती हुक्काम से तस्दीक की गई है कि ग्लोबल समूह पोलिटिला और फ्रीडम पोलिटिला इत्तेहाद के तमाम जेर हिरासत अरकान को मुल्क बदरी के लिए मुंतकिल किया जा रहा है, इन्हें छोड़ा जा रहा है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके अलावा आदला के मुताबिक ज्यादातर कारकुनों को मुल्क से बाहर जाने के लिए रामून एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है, जबकि इसकी कानूनी टीम इस अमल की निगरानी कर रही है ताकि तमाम कारकुनों को बगैर किसी ताखीर के बाहिफाजत और मुकम्मल तौर पर भेज दिया जाए। लेकिन वो वीडियो तो आपने देखा, हाथ बंधे हुए हैं, किस तरह से उनको जमीन पे घुटने के बल बिठाया गया है, सर नीचे किया गया है और उनका मजाक बनाया जा रहा है। इसको लेकर के बड़ी नाराजगी है बहुत ज्यादा, और यही वजह है कि अब इजराइल इनको छोड़ने पर मजबूर हुआ है। अब इन कैदियों को इन हिरासत में लिए गए कारकुनों को छोड़ा जा रहा है। तो बहरहाल इस वक्त की ये कुछ अहम खबरें थी जो आप पेश की हैं। इस तरह की बाकी खबरों के लिए देखते रहे MNC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।